अस्सलामुअलैकुम बीकॉम की पलटन। तो कैसे हैं आप सब। तो भाई मैंने जो पिछली वाली वीडियो बनाई ना बैंक रिकन्सिलेशन की, उसके अंदर थोड़ा ना कैमरा साफ करना भूल गई। मैंने बोला यार पता नहीं क्या हो गया मेरे कैमरे को, लेकिन कोई बात नहीं। इन्वेंट्री वैल्यूएशन 2021 का हम आ गए हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दो सवालात थे। तो यहाँ पर पहला जो था उसमें डिफ्रेंशिएट बताना था कि पीरियोडिक और परपेचुअल में क्या डिफरेंसेस हैं। अब जो मेन जो सवाल है वो कुछ ऐसा था भाई, देखो इन्वेंट्री वैल्यूएशन में जो हम नॉर्मल करते हैं क्वेश्चन, उसके अंदर क्या होता है, सेल्स मौजूद होती हैं, परचेजेस मौजूद होती हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री मौजूद होता है, और उसके अंदर हमारे को मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल मालूम करना होता है, फिर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ये तमाम चीज़ें मालूम करनी होती हैं, राइट। तो यहाँ पर तो क्वाइट मतलब डिफरेंट है। और यहाँ पर हमारे पास रिक्वायरमेंट में सिर्फ कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री मालूम करना है। अगर तुमने 2015 का प्राइवेट का तुमने इन्वेंट्री वैल्यूएशन सॉल्व किया है तो उससे काफ़ी मिलता जुलता ये वाला सवाल है। इसके अंदर हमारे पास मर्चेंडाइज इन्वेंट्री मौजूद है, परचेजेस मौजूद है, ट्रांसपोर्टेशन इन मौजूद है, रिटर्न मौजूद है, डिस्काउंट मौजूद है, सेल्स रिटर्न एंड ग्रॉस प्रॉफिट भी मौजूद है। तो बनाने का तरीका कुछ ऐसा है कि देखो, जिस तरीके से हम बैंक रिकन्सिलिएशन में 3 कॉलम्स बनाते हैं, इस तरीके से हमने यहाँ पर पर्टिकुलर्स का, यहाँ पर 2 हमने और अलग यहाँ पर हमने कॉलम्स बनाए। यहाँ पर कुछ लिखोगे नहीं कॉलम के ऊपर। अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ ऐसा भाई, देखो यहाँ पर होगी वो तमाम तर जो होता है प्लस माइनस होगा, यहाँ पर तमाम तर जो आंसर आएंगे ना टोटल वो यहाँ पर लिखे जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले मेन काम जो है, अब जो मैं तुम्हें बता रही हूँ अपने दिमाग में गांठ बांध लो, अपने बल्कि पल्लू के साथ बांध लो कि ये चीज़ जो है वो होनी ही होनी है, ठीक है। वो चीज़ वहीं पर लिखी जाएगी। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग, ठीक है, साल के स्टार्टिंग के यानी ओपनिंग या फिर बिगिनिंग, वो 50,000 रुपये। तो वो हमेशा यहाँ पर तुमने लिखने के बाद वो हमेशा इस वाली साइड पर आती है, वो हमने यहाँ पर लिख दी, ठीक है। अब हमारे पास आया है यहाँ पर परचेजेस 1,50,000 रुपये। तो ये बात दिमाग में रखो। अब हमने सबसे पहले मर्चेंडाइज इन्वेंट्री लिख दिया। अब हमने यहाँ पर ऐड, मैंने ब्लैक से इसलिए लिखा है कि जब हम परचेजेस कर लेंगे तो वो चीज़ ऐड हो जाएगी हमारे पास मर्चेंडाइज की इन्वेंट्री के साथ, ठीक है, जो वैल्यू के साथ। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर परचेजेस लिखने के बाद अब हमने यहाँ पर परचेजेस लिखा, परचेजेस की वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दी 1,50,000 रुपये। अब हमारे पास क्योंकि यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन इन भी मौजूद है। अब जो ट्रांसपोर्टेशन इन होता है वो ऐड होता है परचेजेस, ऐड किया, ट्रांसपोर्टेशन इन लिख दिया, वो हमने अमाउंट को ऐड किया तो 1,60,000 आ गया, ठीक है। अब हम डायरेक्ट ये वाली अमाउंट यहाँ पर इसलिए नहीं लिखी क्योंकि हमारे पास परचेजेस के रिटर्न और डिस्काउंट भी मौजूद है, तो उसके बाद ही हम वहाँ पर टोटल अमाउंट को ऐड करेंगे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री के साथ। अब हमेशा ये बात दिमाग में रखना कि रिटर्न, परचेजेस रिटर्न और परचेजेस डिस्काउंट हमेशा लेस होता है। तो हमारे पास 1,60,000 रुपये जो आया था आंसर, उसके अंदर लेस कर देंगे रिटर्न और डिस्काउंट, तो कितना होगा 11,000 रुपये। 1,60,000 में से 11,000 रुपये जो माइनस किए तो हमारे पास आंसर टोटल हमने 149,000 करके लिख दिया, 1,49,000 करके लिख दिया, और उसको हमने डिनोट किया है नेट परचेजेस। अब हमने ओपनिंग इन्वेंट्री की जो अमाउंट है उसको जब हमने इससे ऐड किया तो हमारे पास जो टोटल आंसर आया वो कहलाएगा मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल, ठीक है बच्चा। और अब जो हमारे पास ये बात भी दिमाग में रखो, मैंने यहाँ पर ऐड लिखा है तो यानी कि वो चीज़ जो टोटल नेट परचेजेस आएंगे ना वो हमेशा ऐड होते हैं, ठीक है, नेट परचेजेस ऐड होते हैं। भले यहाँ पर जो हम लेस और तमाम से चीज़ें करते हैं उसके टोटल अमाउंट आती है ना वो हमेशा मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की जो वैल्यू के साथ होती है ना वो हमेशा ऐड होती है। अब यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो ये दिमाग में रखना है जो टोटल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आएगा ना वो इस वाली जो मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल है वो हमेशा लेस होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड करके लिख देंगे। अब हमारे पास सेल्स, ठीक है, यहाँ हमने इसको डिनोट कर दिया, हेडिंग डाल दी। अब जो चीज़ आएगी वो हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मालूम कर रहे हैं, तो वो हमेशा लेस होती है मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल की वैल्यू के साथ। अब हमने यहाँ पर क्या लिखा, सेल्स, जो हमारे पास जो वैल्यू थी सेल्स की वो हमने लिख दी, उसके अंदर हमने माइनस कर दिया सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस, ठीक है। सेल्स में से माइनस कर दिया सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस, तो हमारे पास जो टोटल जो हमारे पास वैल्यू आई वो 2,40,000 रुपये आई। अब हमारे पास यहाँ पर रुकना है और देखना है कि ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास कितना मौजूद है, तो 25% हमारे पास मौजूद है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे, नेट सेल्स में से लेस कर देंगे ग्रॉस प्रॉफिट नेट सेल्स की वैल्यू के साथ, उसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट के रेट के साथ, ये तुम देख सकते हो। तो जो टोटल आंसर आएगा वो 60,000 आएगा, तो 2,40,000 रुपये यानी नेट सेल्स की अमाउंट में से जब हमने इसको माइनस किया तो हमारे पास जो टोटल आंसर आया था वो 1,80,000 रुपये आया था। जब हमने 199 से इसको माइनस किया तो हमारे पास जो आंसर आया 19,000, वो हमारे पास कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री आंसर आ गया। भाई देखो बच्चा, ये है 2021 का हमारे पास इन्वेंट्री वैल्यूएशन का। हो सकता है वैल्यूज़ आगे पीछे हों क्योंकि मेरे पास जो एग्जामिनेशन हॉल से जिसने बच्चे ने भेजा था पेपर वो काफ़ी धुंधला था, हो सकता है वैल्यूज़
के पीछे हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, जो भी वैल्यू तुम पुट करोगे आंसर यही आना है। ये बात दिमाग में रखना है कि परचेजेस जो टोटल आती हैं, नेट परचेजेस, वो हमेशा ऐड होती है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की वैल्यू के साथ, और उसके बाद जो वैल्यू आती है वो कहलाती है मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल। देन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की जो वैल्यू होती है वो हमेशा मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल के साथ लेस होती है, ठीक है। फिर जो आंसर आता है वो कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री आता है। अब मैं तुम लोग को और थोड़े ट्रिक वाले सवालात को बताऊंगी कि तुम लोग को अगर पास वो आते हैं ऐसे सवाल, तो उसकी ट्रिक बताऊंगी कि तुम उसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना मस्ट है। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।